अभिषेक भाई, ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग में डिफरेंस क्या होता है? ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग में डिफरेंस, मान लीजिए आपको एक लैंड खरीदना है और आप बायर हो और मैं एक सेलर हूं और मेरे पास 50 लाख वैल्यू का वर्थ का एक लैंड है और आपको परचेज करना है। तो आप आते हो और आप मेरे से 6 महीने का एग्रीमेंट करते हो कि सर मैं आपसे लैंड लूंगा 6 महीने के अंदर में, और आप 2 लाख रुपए मेरे को एज अ प्रीमियम टोकन अमाउंट दे देते हो। मान लीजिए गवर्नमेंट की कोई स्कीम आती है जिसमें उस लैंड के आसपास हाईवे या एम्स या कुछ अस्पताल ऐसा डेवलपमेंट बनता है और उस वैल्यू जमीन की वैल्यू जो है वो 50 लाख से 2 करोड़ रहती है। तो मैं सेलर हूँ, हम दोनों ने एग्रीमेंट किया है, तो एग्रीमेंट करने की वजह से मैं बात हूँ कि कभी भी आप आकर के कह सकते हो भाई मैंने आपसे एग्रीमेंट किया है, मेरे को 50 लाख की वैल्यू पे ही वो जमीन लेना पड़ेगा, तो मैं बात हूँ मेरे को देना पड़ेगा। तो डेवलपमेंट की वजह से उस जमीन की वैल्यू जो थी वो 50 लाख से 2 करोड़ हो गई। तो इसमें क्या हुआ, सेलर का जो मेरा है वो अनलिमिटेड लॉस है और बायर को जो है वो लिमिटेड लॉस है लेकिन अनलिमिटेड प्रॉफिट है। कैसे? क्योंकि वो 2 लाख रुपए दे करके वो 50 लाख की जमीन की वैल्यू का वर्थ था उसने 2 करोड़ में बाय कर लिया। तो इससे ये पता चलता है कि सेलर का जो रिस्क होता है वो अनलिमिटेड होता है और प्रॉफिट जो होता है वो लिमिटेड होता है। क्या होता है, सेकंड सिनेरियो मान लीजिए कि अगर वहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं होता है, कुछ जमीन में दिक्कत होती है, कुछ पता चलता है ऐसा, तो सर आप खाना खुल जाता है ऐसा वगैरह होता, तो उसमें क्या होता है, उस केस में आप हमसे जमीन लेने नहीं आते क्योंकि वो 50 लाख की वैल्यू का वर्थ का जमीन जो है वो 25 लाख की वैल्यू का वर्थ का आपको पता चला, तो वो 2 लाख का जो टोकन अमाउंट था वो मेरी कमाई है। तो ये सेलर और बायर में स्ट्रैटेजिकली ये प्रूव हुआ है कि 66.66% जो है वो सेलर प्रॉफिट बनाता है, तो सेलर जीतता है, 33.33% जो है बायर वो जीता है। तो ये स्ट्रैटेजिकल डिफरेंस होता है ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर के बीच।